नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य संजीव कुंडली और आपका भाग्य इस श्रृंखला के अंतर्गत आज चलते हैं जन्म कुंडली के पंचम भाव की ओर। पंचम भाव में बुध की स्थिति होने पर आपके जीवन में ज्योतिष किस प्रकार की घटना को घटित करेगी। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामासनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। आप कहेंगे कि हम इस पाणिनि की व्याकरण को लेकर के कहाँ प्रवेश कर लिए ज्योतिष विषय में। तो पूर्व में बताया था कि ज्योतिष पढ़ने के लिए, ज्योतिष सीखने के लिए वेद वेदांग के साथ व्याकरण आदि का भी सम्यक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसके बारे में हम फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी अपना जो भगवान ने नृत्य तांडव नृत्य प्रारंभ किया तो उनके डमरू से 14 स्वर निकले और उन स्वरों से एक शिव सूत्र जाल बन गया। उन्हीं ऐ उड़ ऋ ऋकादि 14 सूत्रों से विश्व की संपूर्ण भाषाओं का अभ्युदय हुआ। उन्हीं 14 सूत्रों से विश्व की समस्त भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए लोक व्यवहार में भी यह मान्यता है कि संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं की जननी है। अब ज्योतिष शास्त्र में आज जिस महत्व को बताने के लिए हमने इसका उल्लेख किया है वो समझे। ननाद ढक्काम नव पंचवारम। नव माने होता है 9 और पंच माने 5, यानी भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया। 9 और 5 14। अब जन्म कुंडली का नवम भाव जिसको कि भाग्य भाव बोलते हैं, यदि वो आपके अनुकूल है, और पंचम भाव जिससे मुख्य रूप से ज्ञान विज्ञान, आपकी शिक्षा और संतान, इसका विचार किया जाता है। तो भाग्य अनुकूल हो, आपके पास ज्ञान विज्ञान विद्या शिक्षा और योग्य पुत्र हो तो समझिए आपसे ज्यादा संसार में कोई सुखी नहीं है। तो जन्म कुंडली के पंचम भाव पर चर्चा चल रही है। ज्योतिष ग्रंथों में लिखा है कि पंचम भाव से किन किन चीजों का विचार करना चाहिए। सुत भवना सुत बुद्धि मंत्रिणाम मंत्र भोजन पितृभावान हृदयोदर प्रवेशम विवेक शक्तिम च निर्दिशेन मतिमान। यानी कि पुत्र, बुद्धि, किसी को मंत्रणा देना, सलाह देना, मंत्र का ज्ञान, भोजन, पिता के प्रति व्यवहार, यदि योग्य पुत्र होगा तो पिता के प्रति अच्छा व्यवहार होगा, और वही पुत्र यदि कुपुत्र होगा तो सीधी सी बात है पिता को जीवन में दुखों की कमी नहीं होगी। हृदय प्रदेश, उदर प्रदेश और विवेक शक्ति का विचार पंचम भाव से किया जाता है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र के कारक प्रकरणादि में लिखा है कि कोण को शुभदायक, यानी त्रिकोण का स्वामी पंचम भाव। जन्म कुंडली का पहला त्रिकोण नवम भाव, दूसरा त्रिकोण। तो पंचम भाव का जो स्वामी भी होता है वह भी हमेशा शुभ फलदायक होता है। तो एक कुंडली के पंचम भाव के बारे में हमारे ज्योतिष ग्रंथों में बताया गया है। यहाँ पर चर्चा चल रही है जन्म कुंडली के पंचम भाव में बुध की। तो बुध की जो उत्पत्ति की कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद अध्याय 14 के श्लोक संख्या 4। सोय जद राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयम् पत्नी बृहस्पतिर्दयात् ताराम नाम हरत बलात्। यानी कि चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ करके तीनों लोकों को जीत लिया और उसने बृहस्पति देव की पत्नी तारा का बलपूर्वक हरण कर लिया। फिर आगे श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के अध्याय 14 में ये श्लोक संख्या 14 में लिखा है कि तस्यात्म योनि रकृत बुध इत्यभिधाम नृप बुद्ध्या गंभीरयायेन पुत्रेणापोदुरान मुदम।
तारा गर्भवती हुई चंद्रमा के संयोग से, और चंद्रमा के वीर्य से ही पुत्र का जन्म हुआ। उसकी बुद्धि बहुत गंभीर थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम बुध रखा। चंद्रमा को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि लोक व्यवहार में भी ऐसी मान्यता है कि यदि बुद्धिमान पुत्र होता है तो पिता को सुख प्राप्त होता है। ये चंद्रमा की जो बुध की जो जन्म की कथा सुनाई, इसका उद्देश्य सिर्फ यही है। हालांकि आप कहेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में इस भागवत कथा का क्या उचित है, लेकिन ग्रह की आप उत्पत्ति के बारे में समझिए। जब उत्पत्ति के बारे में जब समझ लेंगे तो ग्रह की प्रकृति के बारे में समझ में आ जाएगा, और यदि आपने ग्रहों की प्रकृति को समझ लिया तो आपको फलित करने में बहुत ही सुगमता रहेगी। हालांकि जो मात्र दर्शक हैं उनको तो हमारी वीडियो बहुत कम समझ में आती है। लोग हमारे जो मिलने वाले हैं, जानने वाले हैं, हमसे शिकायत करते हैं कि इसमें हमारे समझने जैसा कुछ नहीं। हम एक ही बात कहते हैं कि हाँ, आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपका ये विषय नहीं है। लेकिन जो ज्योतिष शास्त्र के अध्येता हैं, जो ज्योतिष शास्त्र को पढ़ते हैं या ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, थोड़ा बहुत जिनको ज्योतिष में ज्ञान है, क्योंकि हर किसी को थोड़ा बहुत ही होता है, एक ऐसा विषय है इसमें आप एक जन्म में तो सीख पाना, समझ पाना हमारी समझ से तो बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए हर कोई अध्येता है, हर कोई विद्यार्थी है ज्योतिष का, कोई भी सर्वज्ञ नहीं है। इसलिए हर किसी को समझना चाहिए। तो जब ग्रह की प्रकृति को ठीक ठाक समझ लेंगे, भली भांति समझ लेंगे, तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जन्म कुंडली के पंचम भाव पर चर्चा कर रहे हैं, पंचम भाव में बुध होने पर किस प्रकार का फल देगा, और पूर्व से ही बुध की यानी प्रत्येक ग्रह की हम 12 स्थितियों का, उच्च, नवांश, उच्च राशि, मित्र राशि आदि जो 12 परिस्थितियां हैं उनका विश्लेषण करते हैं। तो पंचम भाव में बुध होने पर किस प्रकार से प्रभावित करेगा। एक और महत्वपूर्ण चीज, जहां पर भी कोई ग्रह बैठा है उसकी आप दृष्टियों को समझ लीजिए। बुध ग्रह पर कौन सी, यानी आपके कुंडली के पंचम भाव में बुध ग्रह बैठा हुआ है, तो कौन से अन्य ग्रहों की दृष्टियां प्रभाव डाल रही हैं, ये तो व्यक्तिगत आपकी कुंडली को देखकर ही हम विश्लेषण कर पाएंगे। लेकिन उस ग्रह की दृष्टियों को पहले समझिए कि वो ग्रह किस, यानी बुध पंचम भाव पर बैठकर किन किन स्थानों को प्रभावित कर रहा है। तो अपनी एक पादी दृष्टि से ये आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है और आपके धन भाव को प्रभावित कर रहा है। अब द्विपाद दृष्टि से ये आपके पंचम भाव को यानी भाग्य भाव को इसने प्रभावित किया, और आपकी कुंडली के लग्न को, प्रथम भाव को प्रभावित करेगा द्विपाद दृष्टि से। त्रिपाद दृष्टि से अष्टम भाव को और व्यय भाव को प्रभावित करेगा। अपनी पूर्ण दृष्टि से ये आपके लाभ भाव को प्रभावित करेगा। तो अब बुध यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव में उच्च राशि में, अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो आपके जो पुत्र होंगे, यहाँ पर मुख्य रूप से हम आपकी संतान यानी वो भी पुत्र संतान की चर्चा करेंगे, क्योंकि जो चीजें हमने आपको बताई थी कि सुत भवना सुत बुद्धि मंत्रिणाम अपि मंत्र भोजन पितृ भावान हृदयोदर प्रवेशम विवेक शक्तिम च निर्देशन मतिमान, यानी पुत्र बुद्धि मंत्रणा देना, मंत्र भोजन, पिता के प्रति व्यवहार, हृदय उदर रोग, विवेक शक्ति का, इन सब चीजों का विचार किया जाता है। लेकिन हम सिर्फ आपके पंचम भाव में पुत्र संबंधी योग की चर्चा करेंगे कि आपके पुत्र कैसे होंगे, क्योंकि ये भी जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। यदि योग्य और पुत्र होंगे तो जीवन में समझिए किसी प्रकार का आपको दुख नहीं, अच्छे पुत्र आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे और आप सब प्रकार से संतुष्ट रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो पंचम भाव में यदि अपनी उच्च राशि में बुध बैठा हुआ है तो श्रेष्ठ भाग्य वाले पुत्र होंगे, और यदि उच्च नवांश में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के पुत्र बहुत ही विनय युक्त होंगे, बहुत ही सज्जन स्वभाव के होंगे।
नीच राशि में यदि पंचम भाव में बुध बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के जो पुत्र होंगे वे बहुत ही दुखी रहने वाले होंगे, यानी वो अपने कर्मों से ही दुखी होंगे, तो आपको क्या सुख देंगे। नीच नवांश में यदि पंचम भाव में बुध बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के पुत्र विकृत स्वरूप वाले होते हैं, उनके शरीर में कोई न कोई अंग विकार अवश्य होगा। पाप वर्ग में पंचम भाव में बैठा हुआ बुध भी शुभ नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पुत्र निंदनीय कर्म करने वाले होंगे। और यदि पंचम भाव में मित्र राशि में बुध बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के पुत्र निरोगी शरीर वाले होंगे। मित्र नवांश में पंचम भाव में बुध की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है, ऐसे व्यक्ति के पुत्र आचार विचार वाले होंगे, कोई भी उनमें गलत आचरण नहीं होगा। पंचम भाव में बुध यदि अपने वर्गोत्तम में है तो ऐसे व्यक्ति के पुत्र बहुत ही नीतिमान और सुयोग्य होंगे। शत्रु राशि में पंचम भाव में बैठा हुआ बुध शुभ नहीं है, संतान के लिए शुभ नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पुत्र तो होंगे लेकिन उसके अन्य भाई जन्म लेते ही मर जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। शत्रु नवांश में भी स्थिति शुभ नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पुत्र आचरण के अच्छे नहीं होंगे, दूसरों की व्यर्थ निंदा करने वाले होंगे, चुगलखोर होंगे, दूसरों से व्यर्थ की ईर्ष्या रखने वाले होंगे, तो ये स्थिति ठीक नहीं है। अपनी ही राशि में यानी कन्या और मिथुन राशि में यदि बुध पंचम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति के पुत्र देवताओं के, गुरुजनों के और माता पिता के परम भक्त होंगे, और जब ऐसे पुत्र होंगे तो व्यक्ति सब प्रकार से सुखी होगा। तो इस प्रकार हमने जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए बुध पर अपनी यथायोग्य जानकारी के अनुसार चर्चा की। किसी भी प्रकार की ज्योतिष संबंधी सलाह के लिए, वास्तु संबंधी किसी परामर्श के लिए आप हमारे मोबाइल पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसे लगे, एपिसोड कैसा लगा, कृपया इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जानकारी अवश्य दें। हम आपकी सलाह पर अवश्य ही विचार करते हैं और